कि नीट की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज नीट एग्जाम। आपको ना इमोशनल फूल नहीं बनना है, आपको सेल्फिश होकर सिर्फ अपनी सिलेक्शन के बारे में सोचना है, आपको टीचर नहीं बनना, आपको पीएचडी नहीं करना। अभी से साल भर में हम पीएचडी करा देंगे, लेकिन अभी जितना आपके पास टाइम है, क्या उस टाइम में नीट की जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए आपको अच्छे से खुद की सोच से आगे पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहले मैं नीट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं तो नीट का किंग है बायोलॉजी। बायो इज किंग, यस, बायो इज किंग, सिंपल सी बात। व्हेन वी टॉक अबाउट नीट देन बायो इज द किंग एंड केमिस्ट्री इज हिज क्वीन। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द दैट इन नॉट गुड वाइन। बायो इज अ किंग। बायो में 360 नंबर मिलने वाले हैं। बुरा लगे भला लगे, तुमको जैसा लगे, लेकिन यही है गेम। चाहे पेपर आसान हो या पेपर टफ हो, जो गेम चेंजर है, जो किंग मेकर है, वो है आपका बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द किंग इन नीट एंड बायोलॉजी इज द किंग मेकर। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री हमारा कितने नंबर का होता है भाई? 180 नंबर का। और फिजिक्स भी होता तो 180 नंबर का है, लेकिन इस पर भरोसा हम नहीं कर सकते। फिजिक्स ऐसी चीज है जिससे दूर दूर से राम राम, ना तो ज्यादा दोस्ती सही, ना तो ज्यादा दुश्मनी सही, है ना। अब देखो कहानी भाई, और ये सारी बातें हम सिर्फ 3 महीने में जो होने वाला है उसके लिए बात करें, ठीक है। पूरे साल पढ़ो, फिजिक्स में पीएचडी करा देंगे तुमको, और इतना कराएंगे कि पूरे साल अगर तुम पढ़ लिए, तुम डॉक्टर बनो ना बनो, तुम मास्टर जरूर बन जाओगे फिजिक्स का, है ना। वो बातें लगे। यहाँ पे हम पूरी फोकस करेंगे नीट 2026 में। तो नीट 2026 की ये बातें चल रही है। हाँ, बायो इज द किंग। कमेंट में सभी लोग लिखेंगे कि सर मान गए, आपके मुंह से सुन लिया, हम वो हो गए, धन्य हो गए, बायो इज द किंग। अब आइए, अब 2 तरह का पेपर पैटर्न होता है जब से नीट हुआ है 2013 से लेकर के 2025 तक। तो मेनली मोटा कह सकते हो 2 तरह का पेपर आया। पहला पेपर आया मतलब पैटर्न 24, 23, 22, 17, 18 और 2020 में, इसको कहते हैं लेवल डाउन हो गया पेपर का। 25, 21, 2016 पेपर का लेवल टफ हो गया, ठीक है। 2017, 18 में मॉडरेट था, एवरेज था। जैसे ही पेपर डाउन आता, हमें नहीं पता 26 में कैसा आएगा, हमें नहीं पता 26 में क्या होने वाला है। तो हम समझते हैं सब दुनिया खत्म हो जाएगी। सर चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म ना सर जी। अरे चाचा ये कह के गए थे कि 26 में दुनिया खत्म है, और वो 3026 निकला तो अरे जा, ये हम सच में नहीं कहते। तो यही तो प्रॉब्लम है, यही तो फिजिक्स में चाहिए। तो चाचा कह के गए थे सर 2026 में दुनिया खत्म है, लेकिन चाचा का कहने का मतलब 3026, सॉरी, चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म है। चाचा कह के गए थे सर 2026 में 26 में दुनिया खत्म है। चाचा कह के गए थे 26 में दुनिया खत्म है, लेकिन चाचा ये कहां बोला था 2026 में? अगर 4026 में खत्म होता तो वो सब चीज बायो आउट। तो अगर पेपर का पैटर्न लेवल थोड़ा सा इजी होता है, लेवल डाउन होता है, तो कट ऑफ हाई होगी, और आपको लगेगा कि अरे भाई साहब एकदम मजा ही आ गया, हमने तो छोड़ दिया 650, 650 नंबर एग्जाम में आ रहे हैं, और फाइनली जब रिजल्ट आता है तो कट ऑफ आपका बहुत हाई चला जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो कभी भी कितने सवाल आप कर पा रहे हो ये मैटर नहीं करता, रिलेटिव मैटर करता है कि आप किस पेपर में कितने सवाल कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो, जैसे पेपर में लेवल डाउन जाता है, कट ऑफ हाई चला जाता है, वहां पे मैटर करता है हाई एक्यूरेसी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिमम 650 नंबर आपको स्कोर करने पड़ते हैं। सरफेस लेवल पर आपको पूरी कंसेप्ट आनी चाहिए। 4 चैप्टर में आप पीएचडी कर ले, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप 4 चैप्टर में जे एडवांस का सवाल करने, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप पूरे 100% फिजिक्स के 30 चैप्टर, केमिस्ट्री के 30 चैप्टर, बायो के 30 चैप्टर में आपकी पूरी नॉलेज सरफेस लेवल पे है कि नहीं, ये मैटर करता है, ठीक है। कितना आपको याद है, मेमोराइजिंग पावर मैटर करता है। अगर पेपर टफ आए तो क्या होता है? पेपर टफ आता है, लेवल हाई होता है, तो बायो इज द किंग। आज नीट 2025 और नीट 2016 में सिलेक्शन से उन्हीं बच्चों को जिनका बायो स्ट्रांग है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स के 2 क्वेश्चन टफ आ गए तो हम फिजिक्स पे पीएचडी कर लेते, नहीं, वहां पे भी आपको जो बचाएगा वो कौन बचाएगा? बायो बचाएगा। अब पेपर का कट ऑफ लो चला जाएगा, क्यों? पेपर टफ है, लेकिन बायो तो टफ नहीं है। बायो में अगर आप 340 प्लस, केमिस्ट्री में 130 प्लस स्कोर करते हैं तो ये जोड़ क्या होता है? 0, 4, 3, 7 और 3, 470 नंबर। अब यहां से अगर आपके फिजिक्स में 80-90 नंबर तो चाहिए यार, 80 से 100 नंबर भी आए तो 450 से लेकर के 490 तक का आपका कट ऑफ हो जाएगा। मैं सही जोड़ रहा हूं? अच्छा, नीचे क्यों कर दिया मैंने? 80 जोड़ेंगे, हाँ, तो 450 सही है, और 100 जोड़ेंगे तो 570। तो इतना मिनिमम स्कोर मैं कह रहा हूं, मिनिमम। अरे 80 नंबर, 20 सवाल तो कोई भी कर लेता है, 45 में से 20-25 सवाल तो कर ही लोगे। हाँ, अब पेपर टफ होता है तो ये कैलकुलेशन, पेपर इजी होता है तो ये कैलकुलेशन। अब डिसाइड योरसेल्फ, स्मार्ट बनो, इंटेलिजेंट बनो, इमोशनल फूल मत बनो कि हमको क्या करना चाहिए। नीट 2025 में जो भी बच्चे 30-32 सवाल करके आ गए थे, उनके 600 नंबर आ गए, और 600 नंबर आते ही फिजिक्स में 30-32 सवाल कर लिए, 35 सवाल कर लिए, 600 नंबर आएगा। 600 नंबर आती है एम्स ऋषिकेश, एम्स रायपुर, जोधपुर, ऐसी जगह पे बैठे हुए, ठीक है। तो बोलो सर हम इस कंसेप्ट को समझ गए कि नीट का पैटर्न क्या और हमें कैसे पढ़ना है। अब बारी आती है अभी से जितना हमें समय बचना है, बचा हुआ, उसमें कैसे स्ट्रेटजी बनाए। तो कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। पहली बात, टाइम खराब करना बंद कर दो। आज के बाद से ना तो कोई दोस्ती, ना तो कोई 4 लोगों से यारी, ना ही ये पूछो कि मेरा होगा कि नहीं होगा। अगर तुमको लगता है कि मतलब कफन बांध के इसमें 3 महीने अपने जीवन से हटा के कूद जाना है तो कूद जाओ, वरना छोड़ दो। अगर एक बार कूद जाओ तो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ पढ़ना है 3 महीने।
सिर्फ पढ़। देखो ऐसे सिचुएशन समझो, आज कितने साल के हो? तो बहुत साल के हो। उस तुमने जीवन जितने अभी तक जीवन जिए हैं उसमें से सिर्फ 3 महीने का मैं वेटेज पूछूं तो कितना है? तो अगर मान लो मैं 20 साल का हूं या 17 साल के हो या 18 साल के हो, 18 साल में 3 महीना क्या मैटर करता है तुम्हारे जीवन में? बताओ, 18 महीने में 3 महीना तुम्हारे जीवन में क्या मैटर करता है? 18 साल में अगर मैं 3 महीने का वेटेज पूछूं कितना है? शायद 1%, 2%, आधा परसेंट। तो उस आधे परसेंट को तुम क्या मुझे दे सकते हो? आधा परसेंट आपको दिया, अपने जीवन का 3 महीना हम सर आपके नाम लिखेंगे। आज 50 पैसे के बॉन्ड पेपर पे, 50 पैसे के बॉन्ड पेपर पे, मतलब ये कमेंट पर 50 पैसे का कमेंट है, कोई भी करके चला जाता। तो 50 पैसे के बॉन्ड पेपर पे ये लिख दो कि सर 3 मंथ अपने जीवन के मैंने आपको दे दिए, और एक बार दे दिया तो किसी का नहीं सुनना मेरे अलावा, कुछ नहीं सुनना। कोई भी कुछ भी बोले ना, कोई भी कहीं भी कोई भी स्ट्रेटजी आ जाए, वो कुछ भी बोले और तुमको कंट्राडिक्टरी लगे, सुनना ही नहीं। कंसेप्ट काम आता है, स्ट्रेटजी नहीं। स्ट्रेटजी से सवाल नहीं होता, कंसेप्ट से सवाल होता है। जितना घसे हुए रहोगे, जितना रगड़े हुए रहोगे, उतना काम है। सर 3 महीने आपके नाम पे लिख दे और साइन कर दे यहाँ पे, लो सर जी, डॉक्टर रामलाल, पहली बार। उसके बाद 3 महीने कुछ नहीं सुनना, जो क्लास में मैं रोज आके बोलूंगा, रोज कराऊंगा, वही करना बस। उसके बाद रिसोर्स एक्सपेंड मत करो, मतलब ये भी किताब, वो भी किताब, फलाने का किताब, ढिमकाने का किताब मत करो। यहाँ का टेस्ट सीरीज, वहां का टेस्ट सीरीज मत करो, यहाँ का लेक्चर, वहां का लेक्चर, यहाँ का रिवीजन मत करो। एक लिमिटेड टाइम में आपको लिमिटेड रिसोर्स से ही प्रायोरिटाइज करके चीजों को करना पड़ता है। आपको सब कुछ करने का टाइम नहीं है, आपको प्रायोरिटी बेस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो करने का टाइम है, और ऐसा करने का टाइम है कि आपने जो भी गोल बनाया है वहां तक हम पहुंचा दें। तो चलिए आगे समझते हैं। तो मल्टीपल रिसोर्स नहीं करना, मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ठीक है? मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम आउटपुट लेना है, ठीक है? रिसोर्स को लिमिटेड करो। अगर तुमको कहीं का टेस्ट सीरीज करना है तो 1 या 2 जगह करो बस। तुमको कोई किताब फिजिक्स में सॉल्व करना है तो 1 किताब पकड़ो बस, और उसमें पूरी पीएचडी कर जाओ। दूसरी बात, मल्टीपल टेस्ट, बुक, लेक्चर नहीं करना, स्किप टेस्ट नहीं करना। स्किप टेस्ट नहीं करना, आपको टेस्ट देना है हमेशा। स्किप नीट पीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू तो हम कुछ समझते नहीं आजकल। नहीं भाई, आज भी सिलेक्शन का आधार नीट पीवाईक्यू है, लिख के लिए। नीट 2025 में भी 25 से 32, 35 सवाल एकदम नीट के पीवाईक्यू जैसे, ठीक है? तो ये गलती नहीं करना है। कंप्लीट नोट्स आपको नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या करना है अब आते हैं यहाँ। करना क्या आपको, तो 100% फोकस से बात करना है। 3 महीने अपने जीवन के मुझे दे देने हैं, और इस 3 महीने में सिर्फ मेहनत करना, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना। आपके सोचने से रिजल्ट आ जाएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोचना है पढ़ाई के, फोकस पढ़ाई के रिलेटेड करना। दूसरी बात, रिसोर्स लिमिट करनी है ना, 1 बुक, 1 टेस्ट, 1 वीडियो लेक्चर, 1 वीडियो लेक्चर, 1 बुक, 1 टेस्ट सीरीज, दैट्स इट, इनफ है, इनफ है। और सुनना, ये ना बात 1 चैप्टर 2 चैप्टर की नहीं होती, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की नहीं होती। बात ये होती है कि सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट में इतना कर लेंगे ना, तो बताओ कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हैं। टेस्ट को स्किप नहीं करना है, अटेम्प्ट एवरी टेस्ट। नीट पीवाईक्यू मस्ट है, और डेट भी लिख देता हूं 2013 से लेकर के 2025 तक। उसके बाद जेईई मेन पीवाईक्यू सेलेक्टेड सारे ईयर के करने जरूरी नहीं है, आप 2023 से लेकर के 2025 तक कर लीजिए, जस्ट सिलेक्शन चाहिए तो। अगर आपको लगता है कि मुझे जस्ट सिलेक्शन चाहिए तो 2024 से 2026 तक कर लीजिए। अभी जो पेपर आएगा ना रिसेंट में, वो कर लीजिएगा जस्ट सिलेक्शन के लिए, जस्ट सिलेक्शन के लिए। और अगर आपको टॉप 100 में रैंक चाहिए तो नीट जेईई 2019 से 2023 करिएगा बस, 24-25 नहीं करना है। ये सबसे बड़ी गुरु मंत्रा मैंने तुमको दे दिया है, सबसे बड़ी गुरु मंत्रा। तो अपने रिक्वायरमेंट से डिसाइड कर ले। अगर तुमको टॉप 500 में, टॉप 400 में, टॉप 100 में रैंक चाहिए तो जेईई मेन पीवाईक्यू आपको सिर्फ और सिर्फ 19 से 23 तक करना। और आपको जब सिलेक्शन चाहिए तो आपको 24 और 25-26 करना है, ठीक है? जो आएगा वो तो सबको करना होगा, ठीक है? उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, कंप्लीट नोट्स आपको नहीं। क्यों? क्योंकि अभी लिखने का टाइम नहीं है। लिखने के टाइम में तुम नहीं लिख पाओगे फेस केमिस्ट्री बोर्ड में, ठीक है? चलिए, तो सर 1 वीडियो लेक्चर कौन सा, वो आप डिसाइड करिए, मुझे नहीं पता। आप डिसाइड करेंगे आपको पढ़ना कौन सा। अगर आपको मिशन 100 में पढ़ना है, आप मिशन 100 से पढ़िए, कहीं और से पढ़ना है, कहीं और से पढ़िए, 1 वीडियो लेक्चर, ठीक है? 1 बुक कौन सा, तो 1 बुक मैं आपको क्लास में अभी नहीं पढ़ा, कुछ चीजें क्लास में ही रहेंगी, ठीक है? 1 टेस्ट सीरीज कौन सा, पीडब्ल्यू का टेस्ट सीरीज, सिंपल सी बात। और बुक के लिए मैं क्लास में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो मैं आपको बुक बताऊंगा, है ना, वो उस हिसाब से बताऊंगा जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं।